अस्सलाम वालेकुम। सोचिए, अगर आपकी एक दिन की अटेंडेंस शॉर्ट हो और उसकी वजह से आपको क्लास से निकाल दिया जाए, सेमेस्टर रिपीट करना पड़े और 2 लाख रुपया दोबारा जमा करवाना पड़े, तो क्या ये सिर्फ रूल फॉलो करना है या फिर इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन? आज हम बात करेंगे लाहौर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मोहम्मद अवैस सुल्तान की मौत की और उस सिस्टम की जो इस ट्रेजेडी का असल जिम्मेदार है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहर बड़ी तादाद में लोगों का एहतजाज। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर जान देने वाला स्टूडेंट क्या वाकई मुआशी मसाइल का शिकार था? एक कोई अटेंडेंस उसकी कम हुई तो उसे बाकी तमाम पेपर्स में भी बैठने की इजाजत नहीं मिली। 20 दिसंबर 2025 यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डिफेंस रोड कैंपस। 22 साल का अवैस सुल्तान, फॉर्म डी 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट, कैंपस बिल्डिंग की 4th फ्लोर से गिरता है। उसे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और शाम तक उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस अभी ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये सुसाइड है या कोई इंसिडेंट, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। यूनिवर्सिटी का रूल है 75% अटेंडेंस मैंडेटरी। अवैस सिर्फ एक दिन अब्सेंट था एक सब्जेक्ट से। इसका रिजल्ट सारे एग्जाम से डिस्क्वालिफिकेशन, कंप्लीट सेमेस्टर रिपीट, जिसकी फीस 2 लाख रुपए है। यहाँ सवाल ये नहीं कि रूल होना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है, क्या कानून इतने सख्त होने चाहिए कि वो इंसान की जिंदगी की कीमत को ही इग्नोर कर दें। क्लासमेट्स के मुताबिक अवैस को क्लास के अंदर पब्लिकली इंसल्ट किया गया, अटेंडेंस पर और परफॉर्मेंस पर। यह सिर्फ एकेडमिक प्रेशर नहीं होता, ये फिजियोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मेंटल हेल्थ लो है, काउंसलिंग ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट, वहां ऐसा प्रेशर बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते। इस दिन कैंपस में इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल चल रहा था। म्यूजिक, डांस, सेलिब्रेशन और थोड़ी दूर एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी की जंग हार रहा था। इवेंट कैंसिल नहीं हुए, एरिया साफ कर दिया गया, फेस्टिवल चलता रहा। यहीं से स्टूडेंट का गुस्सा बढ़ गया। 22 दिसंबर को हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर आ गए। सवाल साफ था, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? प्रोफेसर का रूल क्या था? अटेंडेंस पॉलिसी क्यों इतनी इनफ्लेक्सिबल है? ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये इंडिविजुअल फेलियर है, ये एजुकेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चरल फेलियर है। पाकिस्तान में स्टूडेंट सुसाइड रिपोर्ट ही नहीं होते। डाटा बताता है ज्यादा केसेस पंजाब से, मेजोरिटी विक्टिम्स 25 साल से कम, और उनके मेजर रीजन थे एग्जाम फेलियर, डोमेस्टिक प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस और टीचर बिहेवियर। मतलब अवैस एक एक्सेप्शन नहीं था, वो एक पैटर्न का हिस्सा था। प्रॉब्लम ये नहीं कि रूल्स हैं, डिसिप्लिन है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को नंबर समझा जाता है, एजुकेशन को बिजनेस मॉडल बना दिया गया है और मेंटल हेल्थ को लग्जरी ट्रीट किया जाता है, जहां फेलियर का मतलब होता है पे अगेन और गेट लॉस्ट। अगर हमें अगला अवैस बचाना है तो सिर्फ रिप पोस्ट काफी नहीं, हमें चाहिए फ्लेक्सिबल अटेंडेंस पॉलिसीज, इंडिपेंडेंट ग्रेवियंस सेल्स, मैंडेटरी कैंपस फिजियोलॉजिकल्स, टीचर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेनिंग, जीरो टॉलरेंस फॉर पब्लिक ह्यूमिलिएशन। मोहम्मद अवैस सुल्तान सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो इस सिस्टम का आईना था। और अगर हमने इस आईने को तोड़ दिया तो अगला नाम शायद किसी और का होगा। अगर आप या आपका कोई दोस्त प्रेशर में है तो हेल्प लेना वीकनेस नहीं होता। सवाल ये नहीं कि अवैस ने क्या किया, बल्कि सवाल ये है, क्या हम अपना सिस्टम ठीक करेंगे या फिर अगली ट्रेजेडी का इंतजार करेंगे।